मित्रों, आजकल शिक्षित समाज में खाने की चीज़ को लेकर चर्चा एक कॉमन सी बात हो गई है। उन लोगों में चर्चा ये होती है कि ये चीज़ खाओगे तो ये बीमार होगा, वो चीज़ खाओगे तो ये बीमार होगा, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाओगे तो मोटापा हो सकता है, ज़्यादा मीट खाओगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ज़्यादा चीनी खाओगे तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो सकता है, आदि आदि। वैसे मित्रों, यहाँ ज़्यादा खाने की बात की जा रही है। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको परेशानी अवश्य होगी, और आजकल ज़्यादा खाना एक कॉमन बात हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आजकल खाने के चीज़ की उपलब्धता आसान हो गया है। पहले हमें भात या रोटी के साथ अपने खेतों की उपजाऊ कुछ सब्जी के अलावा मिलती ही क्या था। लेकिन आजकल देखो, अलग अलग किस्म के खाने का चीज़ हर जगह उपलब्ध। घर के बगल की दुकान में जाओ, अलग अलग किस्म के बिस्किट, चनाचूर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि आदि आपको मिलेंगे। बाज़ार में आप जाओ, अलग अलग किस्म के गरम गरम खाने की चीज़ जैसे जलेबी, पकौड़ा, पराठा, समोसे आदि मिलेंगे। होटल में जाइए आप, अलग किस्म के मिठाई, पेटिस, परोठा आदि मिल जाएंगे। और आप थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप बड़े बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको वहाँ पर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मणिपुरी, असमीज अलग अलग किस्म के डिश मिलेंगे। मतलब आजकल खाने की चीज़ की उपलब्धता बहुत ही आसान हो गया है। आपको इजीली किस्म किस्म के खाने की चीज़ आपको मिलते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है ये सारे खाने की चीज़ों में क्या कॉमन बात है? ये सारे खाने की चीज़ में, सारे के सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस फूड के रूप में मिलता है। अब आपको सवाल आया होगा कि प्रोसेस फूड क्या होता है? मित्रों, प्रोसेस फूड वो फूड है जो हम आजकल की आधुनिक प्रक्रिया द्वारा नेचुरल फूड को अलग रूप देते हैं और इसे बहुत दिनों के बाद भी खाने का उपयोगी बनाकर रख देते हैं। जैसे सारी पैकेटिंग फूड, फ्रिज में बहुत दिनों तक रखे फूड आदि सारे प्रोसेस फूड है। और आजकल तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात भी किया। प्रोसेस फूड में फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसी वजह से आजकल जानकार लोग ये मत खाओ, वो मत खाओ आदि बातें बोलने लगे। वैसे आज हम आपको ये सभी खाद्यों में से एक खास खाद्य, कोल्ड ड्रिंक, जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी राज खोलने जा रहे हैं, इसकी असलियत आपको बताने जा रहे हैं। क्या इसे खाना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है? नहीं तो क्या इसे खाना हमारे लिए हानिकारक है? मित्रों, कोल्ड ड्रिंक्स आज दुनिया के हर देशों में हर जगह पर उपलब्ध है। सिनेमा घर से लेकर फुटबॉल मैच, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शन तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इसे पीता हुआ दिखाई देता है। एक खास बात दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे देश भी है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं? हाँ है। यह देश है क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। इन दोनों देशों में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलता है। मित्रों, चलिए अब हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ना हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना हानिकारक है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स पीना सेहत के लिए बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं, बजाय अपनी प्यास बुझाने के और टेस्ट मिटाने के, बल्कि यह हानिकारक है। इसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए ये सारे कारणों को हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम 100 ग्राम्स के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वहाँ से हम 50 कैलोरी मिलता है हमें, और 600 के जो सबसे कॉमन पैक होता है उसमें हमें 300 कैलोरीज मिलते हैं। ये कैलोरीज एक बड़ी पराठा सब्जी के साथ खाने की समान होता है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, कैलोरीज तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है ही। नहीं दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कैलोरी ड्रिंक्स पीकर हमारा पेट नहीं भरता, इसके बाद हमें खाना खाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें खाना खाने पर यहाँ से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर यह कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी और कुछ केमिकल्स के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। एक 600 ml बोतल कोल्ड ड्रिंक्स में अबाउट 82 ग्राम चीनी होती है। यह आधा ग्लास के बराबर है। दोस्तों, आप खुद से यह टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स में कितना ज़्यादा चीनी डाला हुआ है। इसके लिए आप एक
छोटा सा कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ले लीजिए, मिरिंडा, स्प्राइट जो भी हो, वहाँ से अब 3/4 मतलब 4 भागों में से 3 भाग आप ड्रिंक्स निकाल लीजिए और यहाँ फुल पानी डालिए, फिर आप पीजिए। इतना चीनी दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत क्षतिकारक है, ये हमें बीमार कर सकता है, अभी नहीं तो भी भविष्य में। और नेक्स्ट बात दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद हमें एक डकार सा आता है और हम कहते हैं कि वाह एक बड़ा काम हो गया, पेट में जो गैस भरा था वो सारा निकल गया। लेकिन क्या ये सच में पेट के अंदर भरे गैस बाहर निकला है? नहीं दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है और इसी कारण हम जब कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन खोलते हैं तो फस करके एक गैस निकल जाता है। जब हम इसे पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पेट के अंदर घुस जाता है, तो इसी कारण हमें डकार आती है और हम कहते हैं कि ये हमारा गैस बाहर हो गया। गैस बाहर हुआ नहीं दोस्तों, गैस अंदर हुआ था। असल में आपका पेट सिलेंडर बना हुआ था और आप सिलेंडर लेके घूम रहे थे। ये असल में आपके पेट के अंदर का गैस नहीं, आपने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ जो गैस पिया था वही बाहर निकला। अब और एक बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम पीते हैं और उसके साथ हम जब दूध पीते हैं, आप दूध तो पीते ही होंगे, नहीं पीते तो भी दूध वाली चाय तो पीते ही होंगे ना। ये दूध जब शरीर में आता है तो दूध में कैल्शियम होता है, आपको पता है। उस कैल्शियम के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पैदा होती है। दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे शरीर के अंदर स्टोन पैदा कर सकता है। शायद इसी कारण होगा कि आजकल लोगों में स्टोन होना बहुत ही कॉमन बात हो गया है। बात अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, बात और भी है। पेप्सी, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक में जो काला या ब्राउन रंग का जो कलर हमको दिखता है, एक्चुअली उसमें एक कैरेमल नाम का प्रोडक्ट डाला जाता है। तो अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक ये पता लगा है कि कैरेमल से कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। मित्रों आपको लग रहा होगा कि हम आपको डराना चाहते हैं, लेकिन हम डराना नहीं चाहते, हम सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं। वैसे हर खाने की चीज़ में हमारे शरीर के लिए कुछ हानिकारक और कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें होते हैं, इसीलिए हम हर चीज़ खाते समय सोच समझकर और जानकर खाएं। तो मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि बाकी दोस्त लोग भी इस वीडियो में दिए गए फैक्ट्स या जानकारी चीज़ें जाने। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसे देख सकें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।